सरकार दे योग्य अपने उम्मीदवार सुशील गुप्ता जी के बड़े भरा महावीर गुप्ता जी, पिंड दे सारे मेरे मोअज़्ज़िज़ मेरे बड़े बुजुर्गों ते बहुत ही सरकार दे योग्य नौजवान साथियों, जहां तक मेरी आवाज जा रही मां ते भैणां, सब तो पहला तो मैं हाथ जोड़ के अपनी ओर तो तुहानू जी आयां नूं आखदा ते बहुत बहुत अभिनंदन ते वंदन करदा। मेरे बुजुर्गों साथियों, जगदीशपुरा गांव का प्यार और प्रेम चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला के साथ सबसे ज्यादा था। मेरे चाचा और सारे बैठे हैं। बाबूजी मेरा हाथ आपको पकड़ा के गए थे और कह के गए थे, पुत्र ये छड़ना नहीं है जब तक जिंदा रहना। तो मैं आज गुरु घर के सामने खलोता, इससे बड़ी जगह कोई हो नहीं सकती पवित्र। मैं कहना मैं छड़ना नहीं, मैं तुहाडे नाल रहना ते अपने इलाके में अगे लेके जाना। मेरे बड़े बुजुर्गों नौजवान साथियों, ये चुनाव केवल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या बीजेपी की लड़ाई नहीं है। आप कहोगे बेटा ये फिर क्या? ये अगली नस्ल और अगली फसल बचाने की लड़ाई है। एक लाइन में अगर मैं इस चुनाव को कहूं, ये चुनाव क्या? ये अगली फसल और अगली नस्ल बचाने की लड़ाई है। मेरे काका ताऊओं, साथियों, भाइयों, बड़े बुजुर्गों, लाखों किसान कैथल समेत पूरे हरियाणा और पंजाब के, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और हिमाचल के दिल्ली बॉर्डर पे बैठे रहे 1 साल 15 दिन। वहां किले मांगने गए थे? नहीं। पानी मांगने गए थे? नहीं। रुपये मांगने गए थे? नहीं। न्याय मांगने गए थे दिल्ली के राजा से, जिसको वोटा पाके हमने 2 बार 10 साल पर देश का प्रधानमंत्री और जिनकी सरकार बनाई थी। गरीब रविदासिया गया, सिख भाई गए, किसान गए, वाल्मीकि गया, बैकवर्ड गया, मंडी वाले आड़ती भी अपने साथ गए। बहुत आड़ती वहां बैठे रहे। क्या कह रहे थे? हमें हमारे गांव में कंपनियों का गुलाम मत बनाओ बस, और एमएसपी की गारंटी का कानून दे दो। 2 ही गल्लां कह रही थी और कुछ नहीं कह रही थी। 1 साल 15 दिन में 700 किसान शहीद हुए। कोई ऐसा दिन नहीं था 1 साल में जहां 2 गांव के अंदर 2 लाशें उन शहीदों की वापस नहीं आती थी। किसी मां का सिंदूर उजड़ता था, किसी कलाई की चूड़ियां टूटती थी, किसी बच्चों के मां बाप का साया उनके सर से उठता था। दिल्ली के हुक्मरान को उन्हें मिलने की फुर्सत नहीं मिली। बीजेपी को दुष्यंत चौटाला ने, मनोहर लाल खट्टर ने, नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर दीवारें खड़ी कर दी थी। एक बार मुगल सरकार ने भी दीवारें खड़ी की थी साढ़े साहबजादा नूं दीवारां दे विच चिणवाण वास्ते। पूरी किसान और गरीब कौम नूं दीवार दे विच चिणवाण वास्ते वो दीवारां खड़ी की थी। इन्हें बड़े बड़े भाले लगा दिए, कोई लगे तो मर जाए। साढ़े पुत्र भाई थोड़ी कुर्सी दो, बीबियां आई ने, मेरी माता आई ने, उन्होंने बैठने की जगह दो। आ जाओ मां जी, बह जाओ बह जाओ बह जाओ। और माता तारे बगैर कुछ नहीं है, तारी कोख से ही पैदा हुए हैं, बह जाओ। सारे ना खड़े हो, बस 2-4 कुर्सी दे दो पीछे वाली। बैठो बहन जी बैठो। मैं आपको ये कह रहा था, जो हमारे बच्चे थे जो पुलिस के बीच, फौज के बीच भर्ती ने, उनकी बंदूकों की संगीनें हमारी छातियों की तरफ करवा दी और आगे बढ़ाया। जैसे जनरल डायर ने अमृतसर के बीच सानू मारिया थी, उसी तरह से थोड़ा कतल कर लिया। ये प्रजातंत्र है, ये वोट का राज है। और क्या कहते थे? आपने दाढ़ी रख रखी है, पगड़ी रख रखी है गुरु साहबों की, तो आपको कहते थे खालिस्तानी है। मैं दाढ़ी नहीं रखता, मुझे कहते थे देशद्रोही किसान है। किसी को कह देते थे नक्सलवादी है, किसी को कहते थे उग्रवादी है, किसी को कहते थे गुंडे और बदमाश हैं। आज गुरुघर के
साए के अंदर खड़ा होकर मैं पूछता हूं, मैं और आप जिस बीजेपी को नक्सलवादी, उग्रवादी, खालिस्तानी, गुंडे, बदमाश, देशद्रोही लगते हैं, क्या वो हमारी वोट भी मंगने आ सकते हैं? उन्होंने साड़ी वोट मंगने का भी अधिकार है। असी तो नक्सलवादी हाँ, असी तो उग्रवादी हाँ, असी तो देशद्रोही हाँ, साड़ी वोटा भी मंगने का अधिकार उन्होंने बच्चा है। और ये छड़ जो देश की गल भी मैं एक बात आपको होर कहना, अपने हल्के की ले लो, जिले की ले लो। 10 सालों के विच कांग्रेस का चाहे शमशेर सिंह सुरजेवाला, रणदीप सिंह का जब आप सत्ता के विच सी तुसीं राज वेख्या, जो मुंह से निकाल दिया बच्चे ने भी, और रणदीप ने पूरा कर दिया, नहीं किया और 10 उसे वहीं लगा सकते। जो मुंह से निकाल, मोड़ के नहीं भेजा कोई, खाली हाथ कोई नहीं भेजा। गरीब था, अमीर था, अपने व्यापारी भाई थे, किसान भाई थे, एससी-बीसी के हमारे भाई थे, जिनकी पर्ची नहीं थी, जो अपने होते हैं किन्नर साथी जो होते हैं, इजड़े जिनको कह देते, ये भी आगे अब वो भी मुड़ के वापस नहीं भेजे, उनको भी जो चाहते थे कुछ ना कुछ दे के भेजे, कभी खाली हाथ नहीं। 10 साल से बीजेपी का राज है, दिल्ली में भी इनका राज, प्रधानमंत्री इनका, केंद्रीय मंत्री इनके, एमपी इनका, हरियाणा में एमएलए इनके, मंत्री इनके, मुख्यमंत्री इनका, जिला परिषद इनकी कैथल वाली, पंचायत समिति इनकी, नगर पालिका इनकी, बैंक के डायरेक्टर इनके, और कोई रब नूं पेड़ी लगाएंगे? कोई चीज छड़ी नहीं, लोगों ने तो सारी बढ़ा दी। परंतु 10 साल में आपके हल्के, आपके जिले के लिए क्या किया? मैं तो कह के गया था मेरे लगवाए हुए लट्टू नहीं बदले जाएंगे, वो तो चलो बदले नहीं गए। अपने हल्के के लिए या जिले के लिए क्या किया? एक काम दस दो, एक काम जो बीजेपी ने कराया हो पूरे जिले के बीच, छोड़ दो कैथल हल्के में, छोड़ दो, आपसे तो दुश्मनी है, आप तो मारे रखते हो, कोई बात नहीं। कोई पुंडरी में कराया हो, गूला चीका में कराया हो, कलायत में कराया हो, अपने पड़ोस में पेवा में करा दिया हो, यहां आसंद वाले अपने भाई ने यहां करा दिया हो, कुछ नहीं। 2 काम कह के गई थी, 10 साल में 2 ही वादे किए हैं। एक बोले यूनिवर्सिटी बढ़ाओ, हमने कहा जी बड़ी सोहनी बात है, अभी भी वेलकम कराओगे, कोई बात नहीं। 10 साल में चाचा जी यूनिवर्सिटी की दीवार भी नहीं बनवाई। ये सारे मुंडे जो है ना, ये रिटायर हो जाएंगे और आप सारे छड़ों में जा लेंगे, तब भी नहीं बननी इनसे यूनिवर्सिटी। सच्ची बात ही है, 10 साल में कुछ नहीं बनाया। फिर बोले मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे, 4 बार फीता काट गए, उद्घाटन कर गए, कितने जी मेडिकल कॉलेज? दवार बनाइए, जो 10 साल में अब रणदीप के चिमेड़ देंगे, कहेंगे हमने बनाया। भाई हमने तो जमीन काम की है, दीवार कोई वहां कोई लैट्रिन की फेरनी है जो दीवार बना के मेडिकल कॉलेज बना। 350 करोड़ रुपए चाहिए, 350 करोड़ रुपया चाहिए, आज तक कोई नहीं बना। फिर सर और की कर रहा है सरकार? बंदा किस लिए बनाता है? कोई उनके नारे लगाने के लिए बनाते हैं? तो मेरी एक ही अरदास है आपसे, ये लड़ाई हरियाणा को, देश को बचाने की। उन्हें संविधान तोड़ना चाहते हैं, कहते हैं संविधान खत्म करना। संविधान में किसको अधिकार है? गरीब को अधिकार है, एससी को अधिकार है, आदिवासी को अधिकार है, पिछड़े को अधिकार है, सिख को अधिकार है, जनरल कैटेगरी के गरीब को अधिकार है। मुझे और आपको अधिकार है कि हम सवाल पूछ सकते हैं सरकार से। वोट का राज है सर, जब वोट का राज खत्म हो जाए फिर कौन पूछेगा सामने? फिर किसने आना है पिंड के बीच? अब तो चिंता ही है, अगर सरपंच ही नहीं बनेगा, जिला परिषद बढ़ेगी नहीं, एमपी एमएलए बढ़ेंगे नहीं, फिर किसने आना है पूछने? फिर तो जो दिल्ली चंडीगढ़ फैसला हो जाया करेगा। डिक्टेटरशिप बढ़ाना चाहते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे एक कोई अरदास है, हर वो वोट जो असी गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता जी पाएंगे, वो तुहाडे मुंडे नूं, तुहाडे भरा नूं, तुहाडे छोटे भरा नूं, तुहाडे बेटे नूं, रणदीप सिंह सुरजेवाला नूं पाएगी। इसलिए मेरे एक ही अरदास है, अपने पिंड तो इन्नी वोटा पा के, मेरे से भी फालतू वोटा पा के उन्होंने जिता के भेजो। अगली सरकार भी डावाडोल हो चुकी है, तो पता ही
एमएलए होने को हुण रहे ही नहीं। इसकी तारीख पूरी होनी है, अपने को अगला इलेक्शन आया पाना है। आप तो इलेक्शन में ही रहांगे अभी तो 2-3 महीने तो, क्यों महीने 2 महीने में अगली सरकार गिर जाएगी, फिर उसके सरपंच चुनाव होंगे, फिर सरपंचों का छुटकारा होगा असली तो फिर होएगा मेरे सरपंच साहब का। भाई रणजीत सिंह जो बात कह रहे हैं ना, बिल्कुल ओके कह रहे हैं। हमारा खर्चा जी 80% वाले की जोड़ी में डालेंगे, 80% की मेरे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका आने का बहुत शुक्रिया करता हूँ। मैं इन्हीं गल से जी, मैं तो सरपंच साहब को कहा कापी किताब लिख ले, जो काम कराने लिख ले। अभी तो आचार संहिता लगी है, कोई गल नहीं, अपनी सरकार आ जाने दे 2-3 महीने बाद, जो कहेंगे गांव के काम। ये गांव तो राम है और इस गांव से बड़ा कौन है, वाहिगुरु की बख्शीश है। यहाँ बहुत परमात्मा ने मेहर कर रखी है, वाहिगुरु बख्शीश आगे भी इसी तरह से रखे, मेहर रखे। तो बस इन्नी गल है। सबनूं सत श्री अकाल, जय हिंद।